बट कुछ दिनों बाद हम एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे एक्वेरियम फिश हमारे जैसे नहीं है, अगर कंपैटिबल नहीं है तो एडजस्ट नहीं होते। अगर हम एक्वेरियम फिश के कंपैटिबिलिटी के बारे में समझना है या जानना है तो पहले यह समझो कि कंपैटिबिलिटी होता क्या है। कंपैटिबिलिटी का मतलब जब दो स्पीशीज, कोई भी जानवर, इंसान, जब एक ही जगह में शांति से रह सके उसको कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। पिछली बार मैंने कंपैटिबिलिटी का वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें मैंने समझाया था कि क्या इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देना है ताकि हमें समझ में आए कि कौन से फिश किसके साथ कंपैटिबल है। एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग का हॉबी हमें खुशियां देती है, हमें जिज्ञासु बनाती है, एंड इसके लिए जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मयूरदेव क्लिप्स में आप देख सकोगे। तो देखो, एक कुदरती इंस्टिंक्ट होता है, एक स्वभाव होता है, एंड ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, 5 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, जो बड़ा मछली है वो छोटा मछली को खाएगा। मतलब अगर बड़े मछली के मुंह के साइज से अगर फिश छोटा है या दूसरा फिश छोटा है और मुंह में फिट होता है तो वो खाएगा जरूर। दूसरा, फिश अपने ही प्रजाति के फिश को खा सकते हैं, ठीक है, या मार सकते हैं। टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक बड़ा मेल होगा और एक छोटा मेल होगा तो वो फाइट करेंगे और छोटा यूजुअली मर जाता है। तीसरा, एक्वेरियम में कुदरती फिश है और मैन मेड या इंसानी क्रिएटेड फिश भी है। कुदरती फिश यूजुअली इंसानी फिश के साथ कंपैटिबल नहीं होते, बिकॉज कुदरती फिश का एक इंस्टिंक्ट, स्वभाव स्ट्रांग रहता है इनका, बिकॉज ये टैंक ब्रेड है, टैंक में बनते हैं, मैन मेड है, ओके, इनका स्वभाव बदलता है। चौथा, कुदरती फिश में अलग अलग देशों से या प्रांतों से या रिवर से जो फिश आते हैं उनका स्वभाव अलग होता है उन रिवर्स के हिसाब से। सो ये यूजुअली कंपैटिबल नहीं होता। पांचवा, मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग में, साइज ऑफ द फिश वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अलग अलग रिवर के फिश हो सकते हैं, बट अगर साइज इक्वल है तो वो कंपैटिबल हो भी सकते हैं। ओके, नाउ कंपैटिबिलिटी जो मैं आपको बताने वाला हूं, कौन सा फिश किसके साथ कंपैटिबल है, ये 100% कभी नहीं होता है। सिचुएशन, आप जो खाना खिलाते हो, उसका एनवायरनमेंट, ये सब पे डिपेंड होता है। नाउ बेस्ट कंपैटिबिलिटी क्या है कि एक प्रजाति का फिश उसी के प्रजाति के फिश के साथ रखे, बट फिर भी वहां पे मेल डोमिनेंस, टेरिटरी वगैरह, फीमेल, बड़ा छोटा, ये सब बीच में आता है, फिर भी वो फाइट वगैरह रहता ही है, एंड ये कुदरती चीजें। जनरल एक्वेरियम फिश जो है वो किसके साथ कंपैटिबल होते हैं देखते हैं। मोस्ट कॉमन एक्वेरियम फिश जो है वो गोल्डफिश। गोल्डफिश के साथ कौन सा फिश कंपैटिबल है? गोल्डफिश के साथ गोल्डफिश रखना बेटर है, या सेम प्रजाति। अगर आप लेते हो कॉमेट या कॉमन गोल्डफिश तो कॉमन गोल्डफिश ही रखें, फैंसी गोल्डफिश और कॉमन गोल्डफिश ना रखें। अगर आप फैंसी गोल्डफिश लेते हो, जैसे ओरंडा है, रेड कैप है, और भी वैरायटीज है, रोइंकिन, शुभंकिन, वही प्रजाति के रखें। फैंसी गोल्डफिश आप मिक्स कर सकते हो, नॉट एन इशू। सो गोल्डफिश के साथ वर्कआउट हो जाता है। गोल्डफिश के साथ आप जो फिश नहीं रख सकते वो है एंजल फिश, बार्ब्स, सिक्लिड्स, ये सब एग्रेसिव फिश। और ये मैन मेड गोल्डफिश, मैन मेड, थोड़ा सॉफ्ट फिश, नॉट सो एग्रेसिव। सो अग्रेसिव फिश सॉफ्टर फिश को मारेगा या उसका फिन काटेगा या ऑफ कोर्स मार ही देगा। अरे बोलना ही भूल गया, ये टॉपिक अच्छा है, मजा आ रहा है एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। आई बिलीव ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल में, जो देखो, जानकारी लो, जिज्ञासा अपना पूरी करो, एंड ऑफ कोर्स एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग हॉबी का पूरा मजा लो। थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल, बाय बाय।